हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कक्षा 12वीं में आरओ बुक का पाठ 2 बाजार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। बाजार दर्शन जो लेखक जैनेन्द्र कुमार की फेमस रचना है, यह एक निबंध है, निबंध विधा में रचित है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति पर व्यंग्य किया है। लेखक कहना चाहते हैं कि कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति हम पर हावी हो रही है, अर्थात वस्तुओं का उपभोग करना, कि हम वस्तुओं के दास बनते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना ही अब हमारे जीवन की कामना रह गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से समाज में ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो आज प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। लेखक कहते हैं, एक बार की बात है, उनके एक मित्र गए तो थे बाजार कुछ मामूली से सामान लेने के लिए, लेकिन जब लौटे तो उनके पास बहुत सारे थैले देखकर लेखक ने उनसे पूछ लिया कि ये सब क्या है। तब लेखक के मित्र ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जो मेरे साथ थी। इसका तात्पर्य उन्होंने इसे पत्नी की महिमा बताया। अर्थात लेखक कहते हैं, मैं इस बात का सदियों से कायल हूँ कि वास्तव में औरतें जो हैं वो संग्रह करने का कार्य करती हैं। औरतें ही हैं जो घर में तरह तरह की वस्तुओं का संग्रह करती है। लेकिन साथ ही लेखक क्या यह भी कहते हैं कि क्या पुरुषों को ज़रूरत नहीं होती, पुरुषों की आवश्यकताएं नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि हर बात के लिए वह पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में लेखक के मित्र ने भी वही किया, इसे पत्नी की महिमा बताया। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र ने उनके सामने अपना मनी बैग तक खोल कर रख दिया और बताया कि कैसे उनके पास अब रेलगाड़ी तक का किराया भाड़ा भी नहीं बचा और सारा पर्स खाली था। लेखक कहते हैं, मैं सोचने लगा कि और होते पैसे तो और खर्च होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाजार है कि शैतान का जाल। लेखक के मित्र बोले कि बाजार है कि शैतान का जाल, कि एक बार जाओ तो लिए बिना रहा ही ना जाए। ऐसे में लेखक कहते हैं कि क्या बाजार आमंत्रित करता है? क्या बाजार मूक आमंत्रण कर रहा है? अर्थात क्या बाजार ये कह रहा है कि आओ मुझे खरीदो, मुझे लूटो, मैं तुम्हारे लिए ही तो सजा हूं, ये सब मेरा रूप सौंदर्य तुम्हारे लिए ही तो है। लेखक सोच रहे हैं मन ही मन उनके मित्र की बात। क्या ऐसा है कि बाजार जो है वो मूक है, और मूक जितना ऊंचा बाजार होगा उतनी ही इसका मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी अहमियत होगी। अर्थात वह तो बिल्कुल चुप रहकर ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेखक साथ में यह भी बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लेखक यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि बाजार वास्तव में है तो एक जादू जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार में वह आकर्षण है कि हर व्यक्ति जो है उसकी ओर खींचा चला जाता है। लेखक ने वहीं अपने एक दूसरे मित्र का वर्णन भी किया। एक बार लेखक के एक दूसरे मित्र थे जो गए तो थे बाजार, सुबह दोपहर से पहले ही चले गए थे, निकल गए थे सामान लेने के लिए, लेकिन जब शाम को लौटे तो खाली हाथ लौटे। लेखक ने उनसे पूछा, क्या कुछ खरीदा नहीं? तब उन्होंने बताया कि समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं। क्यों? क्योंकि एक वस्तु को लेना मतलब दूसरी वस्तु को छोड़ देना था। ऐसे में वे समझ ही नहीं पाए, इसलिए कुछ खरीदा ही नहीं और सोचते ही रह गए। ऐसे में उन्होंने बताया कि बाजार कैसे उन्हें आकर्षित कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खरीदना क्या है। लेखक कहते हैं कि ये बाजार जो है वो एक जादू का कार्य करता है। जैसे जादू यानी चुंबक का जादू सिर्फ और सिर्फ लोहे पर चलता है, ऐसे ही बाजार का आकर्षण भी, बाजार का जादू भी तभी चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। अर्थात ऐसी अवस्था में अगर इंसान बाजार चला जाए तो जेब में पैसा खनकेगा, और खनकेगा तो वह खरीदे बिना रहेगा ही नहीं। दूसरा, लेखक यह भी बताते हैं कि बाजार का जादू दूसरी अवस्था में भी चलता है। कब? जब जेब में पैसा ना हो और मन भी खाली हो। मन खाली होने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का है कि मन में चाह हो, मन में इच्छा हो। ठीक है बेटा, मन में कोई चीज, समझ आया बेटा, मन में चाह इच्छा होती है तब भी इंसान जो है वो खरीदे बिना रहता ही नहीं है, उधार लेकर ही खरीदे भले। लेखक साथ में यह भी बताते हैं कि जेब खाली होने पर भी इंसान जो है वो खरीदे बिना रहता ही नहीं है, और जेब भरी हो तो भी खरीदे बिना नहीं रहता। ऐसे में वो ये बताते हैं क्योंकि इंसान है तो मन है, और मन है तो मन तो चाह और इच्छाओं से भरा रहता है। ऐसे में लगता है ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। लेखक कहते हैं हर इंसान जो है वो समाज में, बाजार में जाकर अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है बेटा पैसे, खरीदने की क्रय क्षमता। समझ आया बेटा? यानी अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए वह कुछ ना कुछ खरीदता ही है। ऐसे में भाई परचेजिंग पावर यानी समाज में पैसा है और उसका दिखावा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
पैसा होगा तो कोठी बंगले होंगे, कोठी बंगले होंगे तो गाड़ियां होंगी, दिखावा भी होगा समाज में। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा और ओहदा दिखाना है तो आपको ये सब चीजें खरीदनी होंगी। अन्यथा आपके बैंक बैलेंस में, बैंक में कितना पैसा पड़ा है किसी को क्या पता, कोई आपका बैंक बैलेंस तो देखने नहीं जा रहा। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंजूस मानते हैं, ठीक है बेटा, जो बैंक में पैसा रखते हैं लेकिन दिखावा करना, दिखावे करने के लिए वो जरा भी क्या नहीं होते, तत्पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावे की दरकार नहीं, उन्हें पैसा खर्च करने की दरकार नहीं। उन्हें लगता है कि उनके बैंक में बैलेंस है, इसी से वे गर्व से फूले नहीं समाते, हर समय गर्व से भरे भरे से रहते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे में उन्हें कंजूस मानते हैं लोग। तो क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये पैसा खर्च नहीं करते, लेकिन वास्तव में क्या वे कंजूस हैं? अर्थात उन्हें गलत पैसा खर्च करने की आदत नहीं है। लेखक साथ में यह भी बताते हैं कि बाजार जो है वो सभी को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करता है। जैसे लोहे का जादू चुंबक पर चलता है, ऐसे बाजार का जादू भी उन लोगों पर ही चलता है बेटा जो बाजार के आकर्षण में आ जाते हैं, ठीक है बेटा, जिनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें बाजार से खरीदना क्या है, और ऐसे में वे बाजार चले जाते हैं और बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ बेतुकी चीजें ले आते हैं। अर्थात ऐसी व्यर्थ की चीजें खरीदकर वह गर्व से फूले नहीं समाते, अर्थात अपने आप को, अपने अहम को क्या करने के लिए बेटा, अपने अहम को दिखाने के लिए, अपने अहम को संतुष्टि पहुंचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तव में घर आने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितनी फिजूल की चीजें खरीद ली हैं। ये चीजें तो उनके सिर्फ और सिर्फ आराम भरे, सुविधा भरे जीवन में, ठीक है बेटा, खलल ही डालती हैं, बाधा ही डालती हैं उनके आराम में। क्यों? क्योंकि जब चीजें आएंगी तो नॉर्मल सी बात है, पैसा खर्च करोगे तो नॉर्मल, यहाँ पर सामान्य सी बात है, हर इंसान पैसा खर्च करने के बाद उस चीज का इस्तेमाल जो है अगर सही से ना हो तो उसे दुख होता है। ऐसे में फैंसी चीजें जो इंसान खरीद लाता है, वो फैंसी चीजें बाद में केवल और केवल रुकावट और बाधा ही बनती है जीवन में। लेखक साथ में यह भी बताना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जीवन में सुविधाएं तो बढ़ा देती हैं, ये जीवन में हमें क्या करती हैं, हमें राहत तो पहुंचाती हैं, हमारी आत्मतुष्टि तो करती हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये ठीक है? क्या ये सही है? क्या ये सही, किस मायने से ये सही है? इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बाजार में आपसी मतभेद पैदा करने वाली चीजें हैं। साथ ही लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण भी देते हैं। उनके पड़ोस में ही, लेखक कहते हैं, उनके पड़ोस में ही एक भगत नाम का व्यक्ति रहता था। वे पिछले 10 साल से उसे देख रहे थे। वह व्यक्ति भगत जो है उसे लोग चूरन बेचने वाले के नाम से जानते थे, क्योंकि चूरन बेचने वाला फेमस व्यक्ति था वह। ऐसे में वह रोज अपनी साइकिल पर अपने घर से निकलता, एक पेटी लेकर, उस पेटी में वह चूरन डालता, चूरन की पुड़िया होती, और जैसे ही वह घर से निकलता हाथों हाथ उसका चूरन बिक जाता, और जैसे ही 6 आने का चूरन बिका नहीं, बाकी बचा हुआ चूरन वह बच्चों को मुफ्त में, फ्री में ही बांट देता। क्यों? क्योंकि वह संतुष्ट था, वह 6 आने तक का ही चूरन बांटता था। लेखक कहते हैं कि क्या वह इस चूरन का व्यापार नहीं कर सकता था, व्यवसाय नहीं कर सकता था? क्या वह थोक में वह चूरन थोक लोगों में नहीं बेच सकता था? क्या वह कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकता था? क्या वह अपना चूरन बनाने का फार्मूला नहीं बेच सकता था? इसका तात्पर्य चाहता तो वह बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत पैसा होता, उसके पास भी कोठी बंगले होते, उसके पास भी गाड़ियां होती, फैक्ट्रियां होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह संयमी है। ठीक है बेटा, ऐसा ना करके उसने, वह 10 साल से, लेखक उसे लगातार देख रहे हैं, वह 10 वर्षों से केवल और केवल चूरन बनाता है, अपनी साइकिल पर लेकर निकलता है और हाथों हाथ लोग उसका चूरन खरीद लेते हैं। बच्चे उसका चूरन खाकर खुश होते हैं। लेखक यह बताना चाहते हैं, इस छोटे से वृतांत के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि लोग भगत जी को के प्रति सद्भाव प्रकट करते हैं उसका चूरन खरीद कर। भगत जी के प्रति उनके मन में आस्था है, भगत जी का वो सम्मान करते हैं। साथ ही लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि वास्तव में वह भगत जो है वह एक संयमी व्यक्ति है, उसमें संयम है, उसमें धैर्य है, उसे पता है कि वह क्या कर रहा है।